काम कर रही हूँ। आज हम साथियों ने मिलकर, महिलाओं ने मिलकर एक प्रेस वार्ता रखी थी बच्चों के खाद्य सुरक्षा को लेकर आंगनबाड़ियों में। तो मार्च 11 की बात है कि एक चिट्ठी निकली है सरकार की, जहाँ पे कहा गया है कि आंगनबाड़ियों में हर दिन 1 अंडा देना है और इसके लिए 6 रुपये प्रति पीस का पैसा एलोकेट हुआ है। 4 महीने हो गए हैं लेकिन अभी भी आंगनबाड़ियों में अंडा नहीं मिल रहा है। हमने तकरीबन 8 अलग ज़िलों में जाकर भ्रमण किया है, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करी है, देखा है आंगनबाड़ियों में क्या हालत है। सीडीपीओ को पता नहीं है, पता है तो कुछ कर नहीं रहे हैं, सेविकाओं को कुछ आइडिया नहीं है। कुछ सेविकाएं बोल रही हैं कि जो पैसा दिया गया है वो इतना है नहीं कि हम जाके बाजार से अंडा खरीदें। तो पूरी तरीके से जो है एक मजाक बन गया है अंडे को लेकर। ये बात जानना जरूरी है कि 5 से ऊपर साल से राइट टू फूड कैंपेन झारखंड जो है वो अंडों को लेकर मुहिम लड़ता चला जा रहा है। पहले हेमंत सोरेन जी बोले कि भाई हम मछली खिलाएंगे, चलिए मछली छोड़ दीजिए, अंडे तक 5 साल में तो अंडे को पेपर पे ला पाए हैं। बीच में कह रहे थे सेंट्रलाइज टेंडर की वजह से हम अंडे नहीं दे पा रहे हैं। अब आज जो अब चिट्ठी निकली है उसमें सेंट्रलाइज टेंडर की बात नहीं है, अब कहा है कि लोकली अंडे को खरीद के सेविकाओं को खिलाना है। फिर भी 4 महीने हो गए, 1/4 साल खत्म हो गया है और अंडा नहीं मिला है। तो अंडा कब मिलने वाला है? झारखंड में बच्चों के कुपोषण की जो हालत है वो इतनी बदतर है। ये जो राज्य है ये देश का दूसरा राज्य है जहां 5 साल से कम बच्चों पे इतना ज्यादा कुपोषण है। कुपोषण इतना ज्यादा है, बजट जो है वो खर्च नहीं कर रहे हैं आप ठीक तरीके से। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चों को पोषण ना मिले? इसके अतिरिक्त क्या चर्चा हुई है? तो एक अंडा का विषय है जो स्कूलों में नहीं मिल रहा और झारखंड कुपोषण में बच्चे जा रहे हैं। हम स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आंगनबाड़ियों में बात कर रहे हैं। जी, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाई। इसके अलावा आज जो आप लोगों ने आयोजन किया इस बैठक का, इसमें हमने क्या विषय थे जिस पर चर्चा? इसमें बात हमने 2 चीजों पे करी। एक तो हमने आंकड़े पेश करे कि देश में कुपोषण की क्या हालत है और राज्य में जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य जो सर्वे है, हाँ, उसमें झारखंड का कुपोषण को लेकर क्या डेटा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जो केंद्र सरकार ने पिछले साल रिजेक्ट कर दिया था। इसमें ये दिखाया गया है कि 125 कंट्रियों की रैंकिंग में हमारी कंट्री 111 पे है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो सब हमसे आगे हैं। हमसे नीचे जो देश है वो सिर्फ वो है जो अफ्रीका के देश हैं। आप भी जान रहे हैं अफ्रीका के देश में भूख की कितनी बदतर हालत है। हमारा देश अपने आप को एक विश्व गुरु मानना चाहता है। क्या आप विश्व गुरु बन सकते हैं जब आपके लोग इतने भूखे हों? और दूसरी चर्चा ये हुई थी कि जो बजट बनाया जाता है, चाहे वो केंद्र मंत्रालय बनाए चाहे वो राज्य सरकार बनाए, वो बजट जो आवंटित होता है वो बजट खर्च नहीं होता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ है? या तो सरकार ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, या अगर पैसा है तो बजट तभी तो बना है ना जब आपको पता है कि कितना अंदाजा है आपको पैसा होगा। जब पैसा है तो आप लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं रहे जब आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे आंदोलन की घोषणा जी, तो हम लोग के साथी लोग लातेहार जिला से हूँ, मनरेगा वाच और राइट टू फूड कैंपेन से भी जुड़ी हूँ। तो हमारे क्षेत्र में नरेगा सहायता केंद्र चलता है, जिसके द्वारा वहाँ पर सर्वे किया गया। तो मनिका में जब सर्वे किया गया तो वहाँ पता चला कि लेटर आया हुआ है वहाँ अंडे बांटने के लिए, लेकिन अभी उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। सिर्फ बच्चों को गर्म पका हुआ खाना, बादाम और खिचड़ी मिल रहा है। गारो प्रखंड है जहाँ पर भी NSK चलता है, वहाँ के द्वारा सर्वे किया गया 2 आंगनबाड़ी में, तो पता चला कि वहाँ तो लेटर ही नहीं आया है। उनको इस बारे में कुछ पता नहीं है। महुआडांड में 3 आंगनबाड़ी में सर्वे किया गया, तो वहाँ पर पका गरम खाना मिलता है लेकिन अंडे नहीं मिलते वहाँ पर। और आंगनबाड़ी सेविका के व्हाट्सएप में लेटर गया हुआ है पर इस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ये है जमीनी हकीकत। खूंटी प्रखंड है जहाँ पर भी हमारे NSK चलता है, वहाँ से सर्वे किया गया 3 आंगनबाड़ी में, तो पता चला वहाँ पर कि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कभी 1 अंडा मिलता है, कभी उसका आधा टुकड़ा मिलता है, सप्ताह में होगी। तो इससे क्या है कि सरकार तो कम बजट जो दी है 6 रुपया, तो 6 रुपया के हिसाब से वो अंडे कहाँ से पूरा करेंगे, जिसके कारण वो लोग कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं और कभी आधा टुकड़ा दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो तो घर में भी उनको अंडे नहीं मिल पाता है। आंगनबाड़ी में भी जो सरकार अलाउ की है कि हाँ कुपोषण को दूर करेंगे, पर अंडे नहीं दे रही है, तो ये बच्चे तो कुपोषित है ही। तो सरकार को चाहिए कि जो वो कागज पे निकाले हैं कि अंडा देना है, सप्ताह में 6 दिन ना भी दे, 4 दिन दे, कम से कम 4-5 दिन तो दे, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो बस यही कहना है कि आंगनबाड़ी में अंडा बांटे और कुपोषण को दूर करें। धन्यवाद।